हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग ठीक हो गए। दिस इज रितेंद्र। आज बात करेंगे दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम क्या है? परलौकिक प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं, सभी लोग उसको जानने का प्रयास करता है। यहाँ पे कहते प्रेम प्रेम सब कोरे, पर प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब करे, बट प्रेम परंतु प्रेम न जाने कोई। प्रेम की बात तो सब करते हैं, पर प्रेम की परिभाषा कोई नहीं जानता है। पजेसिवनेस एंड प्रेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पजेसिवनेस एंड लव बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, जब प्यार की बात आती है तो अपना तन मन धन, अपना ईगो, अपना अटैचमेंट, एवरीथिंग वी जस्ट हैव टू सरेंडर टू समवन। जिसको प्रेम करते हैं ना, उसको हम हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर जिसके स्वार्थ जैसा रिलेशन हो, उसी को हम हानि पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण हर बार प्रेम सिखाते हैं। प्रेम हमेशा निस्वार्थ होना चाहिए, कोई भी अपेक्षा नहीं, कोई भी इच्छाएं नहीं। और जो भी कार्य कर रहे हैं, हम दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम के द्वारा जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण को समर्पित कर दे, परमात्मा को, माधव मधुसूदन मुरारी केशवा जनार्दन गोविंद गोपाला कृष्णा को समर्पित कर दे। प्रेम प्रेम सब करते हैं, पर प्रेम कोई नहीं जानता। एक अलौकिक प्रेम होता है, परलौकिक प्रेम होता है। तो कृष्ण के साथ प्रेम जैसा रिलेशन होता है, वहाँ पे हमें डायरेक्टली कनेक्शन होता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती और मेरे कृष्णा जान लेते हैं सब कुछ, क्योंकि उनके प्रति प्रेम है। कृष्णा कहते हैं, मुझे कुछ भी आपने ऑफर किया विद प्रेम, विद प्यार, विद लव, विद अफेक्शन, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, या पेबल हो, स्टोन हो, उसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, क्योंकि प्रेम है। माधव के प्रति प्रेम है, मधुसूदन के प्रति प्रेम है। कृष्ण कहते हैं, लव का डेफिनेशन यहाँ पे कहते हैं, लव मीन्स the tremendous feelings or desire, tremendous feeling or emotion with associated with someone without any expectation, without any desire. Personal expectation means selfless love. सेल्फलेस लव को ही हम मतलब दिव्य प्रेम कहेंगे, पर लौकिक प्रेम कहेंगे। क्योंकि कृष्णा बार बार यहाँ पे समझाते हैं। कृष्णा यहाँ पे श्लोक नंबर 10 चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते, वित राग भय क्रोध मनमया मामो प्रासित ब्रह्मो ज्ञान तपस पुतः भवम अगतः। यहाँ पे कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट। जो अगर प्रेम करो किसी को भी, परलौकिक प्रेम होगा। बीइंग मीन्स बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट मतलब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। फियर एंड एंगर नहीं होना चाहिए। गुस्सा, क्रोध एंड डर नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट, फियर एंड एंगर जो उस प्रेम में नहीं होता है, उसी को हम दिव्य प्रेम कहेंगे, परलौकिक प्रेम कहेंगे। एंड बीइंग फुल्ली एब्सॉर्ब्ड इन मी, and being fully absorbed in Krishna, being fully absorbed in Madhusudan, being fully absorbed in Murari, Kesava, Janardana, Govind, Gopala, Madhava, and taking a refuge in Lord Krishna, taking a refuge in that person to whom you are loving. जिस व्यक्ति को आप प्यार कर रहे हो, उसी के अंदर समा जाना, उसी को इतना दिव्य प्रेम दे देना। And many person in the past become purified by knowledge of me. इस knowledge से बहुत लोग purify हुए हैं, and thus all attended transcendental love for me. इसीलिए सभी ने एक परलौकिक प्यार किया है, जो जो जिसका मतलब डेफिनेशन ये है कि मतलब अटैचमेंट के बिना, फियर एंड एंगर के बिना, कोई डर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, और कोई अटैचमेंट नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई बॉन्डेज नहीं, उसी को भगवान कृष्ण यहाँ पे परलौकिक ट्रांसेंडेंटल लव कहते हैं। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं। कृष्ण बार बार हमें समझाते हैं कि मतलब आज के ज़माने में हम देखते हैं कि कॉलेज के समय में या स्कूल के समय में हमें फिजिकल अपीयरेंस से प्यार हो जाता है। फिजिकल अपीयरेंस वाला प्यार प्यार नहीं होता है, जिसको ना ही हमने कभी देखा है,
जिस बातें ना ही हमने कभी सुनी है, मतलब कि जिसकी केवल बातें सुनी है, वही मतलब ट्रांसेंडेंटल लव वहाँ पे यहाँ पे कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी के बीच में था। मैं रुक्मणी जी ने ना ही भगवान कृष्ण को देखा था, ना ही भगवान कृष्ण के बारे में सुना था, मतलब सुना था, मतलब सुना था तो देखा नहीं था कभी भी, ना ही मिले थे। ऐसे प्यार को मतलब यहाँ पे रुक्मणी जी मतलब समझाते, भगवान को पत्र लिखते, प्रेम भरा पत्र लिखते हैं कि हे माधव, हे मधुसूदन, मैं ना ही आपसे मिली हूँ, ना ही मैं आपको जानती हूँ, बस आपकी केवल बातें सुनी है और उसी बातों को लेकर मैं आपको शादी का प्रस्ताव रखती हूँ। तो मतलब ना ही हमने किसी को देखा है, नहीं फिजिकल अपीयरेंस से अगर प्यार होता है तो प्यार प्यार नहीं होता है। यहाँ पे प्यार होता है, एक आत्मा का मिलन होता है। आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो माधव का अंश है, जो मुकुंदा का अंश है, मुरारी का अंश है, मतलब एक प्यार विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर एंड एंगर, that kind of love is known as a transcendental love which directly associate you with Lord Krishna, with the supreme personality of Godhead, जो आपको सही रास्ता दिखाए, प्यार आपको सही रास्ता दिखाए। पोजीशन आपको सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, पोजीशन मटेरियल बॉन्डेज करेंगे। मतलब अभी यहाँ पे होता है कि लड़का लड़की प्यार करते हैं, उसके बाद लड़के को या लड़की को इतना पजेसिवनेस हो जाता है, लड़की ब्लैक मैजिक करवाती है और लड़का यहाँ पे एसिड अटैक करता है, क्योंकि वो लड़की या लड़का मेरा नहीं तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। इस प्रकार का प्यार को ट्रांसेंडेंटल लव नहीं कहते, पर लौकिक प्यार नहीं कहते, दिव्य प्रेम नहीं कहते। इस मतलब दिस ऑल थिंग्स आर ब्लडी बुलशिट, ये सभी बुलशिट है और इसको प्यार नहीं कहते, इसको मतलब एक अफेक्शन कहते हैं, या मतलब कि मतलब एक प्रकार का अटैचमेंट कहते हैं, जो मटेरियल चीज़ों से मतलब मोहित हो जाना, एन्चांटमेंट कहते हैं यहाँ पे कृष्णा। तो अगर किसी को प्यार करना है तो दिव्य प्रेम करो, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी काइंड ऑफ पर्सनल बेनिफिट, विदाउट अटैचमेंट, विदाउट एंगर, ऐसे प्यार करो लोगों को। इस प्रकार के प्यार से ही भगवान कृष्ण स्वयं मोहित हो जाएंगे, कृष्ण आपके पास आ जाएंगे, कृष्ण आपको और प्यार करेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आपको, तो आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।